आप सब जानते हैं कि मैथ्स का एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये होता क्या चीज है। तो जो भी इक्वेशन, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are constant and a must not be equal to 0। तो ये मेरा जो होगा वो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है, एलएचएस और आरएचएस मेरे पास है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि मेरा जो रियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल्स जो होगा वो किस तरीके का होगा। जैसे मानते हैं 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है जिसमें अगर रियल जो बेस फॉर्म है उसको रियल इक्वेशन के साथ अगर इक्वेट किया जाए तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर a है और यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, सो a इक्वल टू 7 हो जाता है। यहां पर x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म है, और यहां पर x के साथ x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो मेरा b इक्वल टू 2 हो जाता है और एक कांस्टेंट टर्म जो है वो 5 हो जाता है। तो a b c तीनों हमको पता चल गया। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में अगर हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि a b c क्या है, तो a बराबर जो है आपको 1 है क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। b x का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पर तो b दिया नहीं है, तो यहाँ पर ये b जो होगा वो 0 हो जाएगा और c जो है वो आपको क्या हो जाएगा, तो माइनस में 64 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग रूट्स के बारे में जानते हैं कि रूट्स होता क्या चीज है। तो अगर कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर इसका हमको रूट्स निकालना है तो रूट्स एक्चुअली में होता क्या चीज है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ अगर हम सीखें, जाने या बनाए, तो क्या होगा कि ये x जो है ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो x एक्सिस को ये दो जगह पर काटता है, इसलिए x का जो रूट होगा वो मेरा 2 होगा। x का जो रूट होगा वो 2 होगा। अब इसका नेचर कैसा है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो भी वैल्यूज होते हैं वो प्लस में होते हैं और यहां पर जो भी वैल्यूज होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। तो रूट्स जो होता है ये मेरा 2 होगा, ये तो आप जान गए, इसका रूट कितना होगा, तो 2 होगा। तो अब हम लोग नेचर जानेंगे भाई, तो इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल है, इमेजिनरी है। तो नेचर जानने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग डी भी लिखते हैं, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप अगर इस इक्वेशन को जानते हैं तो आप इसमें a, b और c को पहचानते हैं। तो इस इक्वेशन, ये जो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसमें b के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है भाई, -7, तो हम यहां पर -7 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे आपको 2 दिया हुआ है, 2 रख दिया मैंने, और c जो है वो 5 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 49 माइनस 40 ये आपको 9 हो जाता है। तो d अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, d अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो मेरा जो रूट होगा वो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। अगर d निकालने समय अगर d अगर इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो मेरा क्या होता है भाई, तो रियल होगा एंड इक्वल होगा। और अगर d निकालते वक्त अगर d का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ जाता है तो ये इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट्स निकालना सीखते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए मेरा 2 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या होगा, तो यूजिंग फॉर्मूला। ये दो तरीका है जिससे आप इसका रूट निकाल सकते हैं।
तो इसका मैंने डी निकाला, डी मेरा क्या चीज आया था, तो डी आपको आ गया था 9, जो कि आपको ग्रेटर देन 0 है, रियल एंड अनइक्वल होगा इसका रूट, रियल एंड अनइक्वल होगा। तो चलिए हम लोग पहला इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है यानी 2 है और जो कांस्टेंट टर्म है यानी 5 है, इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इसका दोनों का प्रोडक्ट मेरा क्या आता है भाई, तो 10 आ जाता है। अब हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर आपको 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या चीज आ जाए, तो 10 आ जाए। तो ऐसा मेरे को दो नंबर होता है, 2 और 5। 2 और 5 दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस में 5x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या होता है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड है, तो आपको इसमें देखना होगा कि क्या इसका मैक्सिमम फैक्टर है जो इसको कॉमन निकाला जा सके। तो 2 दोनों में है, x भी दोनों में है, तो 2x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस में 5। तो अब माइनस में 5 क्यों निकालते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर x मेरा प्लस में है और यहां पर x मेरा माइनस में है। तो इस दोनों को हमको प्लस बनाने के लिए हम लोग -5 कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, तो x माइनस 1 होगा और 2x माइनस में 5 होगा। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ये देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, अगर हम इस टर्म को इधर भेज देते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है, 0/x माइनस 1 हो जाता है और यहां पर 0/2x माइनस 5 हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर x माइनस 1 होता है और यहां पर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि x बराबर 1 हो गया। अगर हम इस टर्म को इधर ना ला करके अगर हम ये टर्म को इधर लाते तो ये क्या होगा, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू 5/2। तो ये दो मेरा रूट आ गया, x इक्वल टू 1 भी आ गया और x इक्वल टू 5/2 भी आ गया। यही मेरा दोनों रूट होगा और रूट मेरा क्या है, रियल है और अनइक्वल है। ठीक है, अब हम लोग जो है फैक्टराइजेशन से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाले। दूसरा एक प्रोसेस होता है यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला में आप लोग को क्या करना है कि आपको जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग दो रूट्स निकालने के लिए अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स मेरे को एक इमेजिनरी रूट्स हम मान लेते हैं, जिसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई में 2a। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अब हम लोग इसका रूट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा या बीटा या जो भी मान सकते हैं, एक इमेजिनरी रूट है, तो यहां पर ये -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई में 2a कर देते हैं। तो यहां पर -b, तो b इक्वल टू क्या है, तो -7 है। तो यहां पर हम लोग क्या रखते हैं, तो माइनस फिर -7 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, इसको हम लोग d भी लिख सकते हैं, यहां पर d लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग d पहले निकाल चुके हैं। अगर आप d पहले नहीं निकालते हैं तो फिर इसका वैल्यू पूरा रखिए, तो b² माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू व्हाट, 2 and 5 and 2a, a is 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर जो है अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यहां पर हो जाता है 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 40 बाई में 4। तो मेरा जो हो जाएगा यहां पर 7 प्लस माइनस रूट अंडर 9 बाई 4। तो अब मेरा 7 प्लस माइनस 3 बाई 4। अब इसमें दो रूट्स आते हैं, तो पहला रूट क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 3 बाई 4। नेक्स्ट वन इज बीटा इक्वल टू 7 माइनस 3 बाई 4। तो यहां पर आ जाता है 10/4, जिसको काटा जाए तो 5/2 और यहां पर हो जाएगा 4/4, जिसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से और फॉर्मूला मेथड से
दोनों मेथड से मैंने निकाला तो 5/2 और 1 ही मेरा आंसर आया, जो दो रूट्स है इसका। बाकी अगर मान लेते हैं कि अगर d तो यहां पर 9 आया, डिस्क्रिमिनेंट मेरा 9 आया था, तो मेरा दो अलग अलग रूट्स आए। अगर d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो मेरा दोनों रूट जो होगा वो इक्वल होगा। अब इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा, और आशा करते हैं कि आप लोग को जहां तक बताएं वहां तक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।